हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रोमांटिक नावल ऑफ पैशन एंड थ्रिल। तो शुरू करते हैं। जेन आयर इज़ अ रोमांटिक नावल है ये। जेन आयर इज़ अ नावल ऑफ पैशन एंड थ्रिल, पैशन और थ्रिल का नावल है। एंड जेन आयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल हीरोइंस ऑफ ऑल टाइम्स। और जेन आयर उन हीरोइंस में है जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। वी शुड बेटर appreciate the elements of passion and thrill in this novel if we were to contrast it with any of the novels of Jane Austen। अब देखो, ये बहुत ही अप्रिशिएट है, प्रशंसा वाली बात है कि जो एलिमेंट्स हैं ना नावल के, पैशन थ्रिल है ना, और उसकी तुलना मतलब इफ़ अगर हम इसकी तुलना करें इट विद, बहुत ही प्रशंसा वाली बात है अगर हम इसकी तुलना करते हैं दूसरे नावल से। तो देयर इज़ अ वाइड गल्फ बिटवीन चार्लेट ब्रांटे एंड जेन ऑस्टन एज नॉवलिस्ट। तो वाइड गल्फ है इनके विचकार, चार्लेट और जेन ऑस्टन के नॉवलिस्ट एज ए नॉवलिस्ट। जेन ऑस्टन डील्ड विद एवरीडे लाइफ इन इंग्लैंड ऑफ अ टाइम इन हर नॉवेल्स प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड सेंस एंड सेंसिबिलिटी। अब देखो, जो जेन ऑस्टन है ना, वो डील करती जो एवरीडे लाइफ थी इंग्लैंड में है ना उसके टाइम में, और उसके जो नॉवल हैं प्राइड प्रेजुडिस एंड सेंस एंड सेंसिबिलिटी हैं। बट चार्लेट ब्रांटे इन हर नॉवल जेन आयर हैज़ डील्ड विद व्हाट इज़ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड समथिंग एक्सेप्शनल। और जो चार्लेट ब्रांटे है वो क्या करती है, वो जैसे जेन आयर है वो उसका जो संबंध रखता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, और कुछ एक्सेप्शनल अलग थोड़ा सा। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस देयर आर नो थ्रिल्स फॉर द रीडर, मतलब कोई थ्रिल्स नहीं है इस नावल में। बट द नावल जेन आयर कीप्स थ्रिलिंग करेक्टर, मतलब इसमें थ्रिलिंग करेक्टर हैं फ्रॉम द टाइम द हीरोइन अराइव्स एट थॉर्नफील्ड हॉल विच कंटिन्यूज टू थ्रिल अस। मतलब रोमांचक है ये। अब देखो, जो नावल है जेन आयर है ना, ये इसमें थ्रिलिंग करेक्टर हैं और ना उस टाइम के जो हीरोइन है पहुंचती है थॉर्नफील्ड हॉल में, कंटिन्यू होता है, रोमांचक होता है। द नावल जेन आयर हैज़ एज इट्स सेंट्रल थीम द लव अफेयर ऑफ जेन एंड मिस्टर चेस्टर एंड दिस नावल अफेयर इज़ नो ऑर्डिनरी एंड नो कन्वेंशनल वन। अब जो नावल है ना जेन आयर है ना, उसका जो सेंट्रल थीम है लव अफेयर है ऑफ जेन और मिस्टर चेस्टर का। और यही जो लव अफेयर है ये ऑर्डिनरी नहीं है, साधारण नहीं है, ना ही कन्वेंशनल में। चार्लेट ब्रांटे हैज़ रिटन अ नावल इन विच पैशन डोमिनेट्स एंड इन विच थ्रिल्स आर प्लेंटीफुल। मतलब चार्लेट ब्रांटे ने जो ये नावल लिखा है इसमें बहुत ज़्यादा, या फिर वो जो भी नावल लिखता है उसमें लिखती है उसमें पैशन होता है ना, और थ्रिल्स होता है बहुत ज़्यादा। जेन आयर इज़ हार्डली 18 व्हेन शी फॉल्स इन लव विद अ मैन मिस्टर चेस्टर हु इज़ ट्वाइस हर एज। तो बस वो अभी मतलब 18 साल की भी नहीं होती कि वो प्यार में पड़ जाती है मिस्टर चेस्टर के, जो कि उसकी उम्र से दुगनी है उसकी उम्र। जेन्स लव फॉर मिस्टर चेस्टर इज़ डीप रूटेड इंटेंस एंड अबव ऑल पैशनेट, मतलब बहुत गहराई से बहुत मतलब बहुत प्यार करती है वो मिस्टर चेस्टर को। मिस्टर चेस्टर शी फॉल्स इन लव विद मिस्टर चेस्टर, शी कंटिन्यूज टू लव हिम इवन when another man namely St. John Rivers has proposed marriage to her, and finally she marries the same man, namely Mr. Chester, whose wife is now dead and who himself is now blind and crippled। अब देखो, ये बताए क्या है कि वो मतलब कंटिन्यू प्यार करती है उनसे, जबकि जो सेंट जॉन रिवर है उसे प्रपोजल भी देता है ना, लेकिन वो मना कर देती है और लास्ट में फाइनली वो अंत में मिस्टर चेस्टर से ही शादी करती है जब उनकी वाइफ मर जाती है, और फिर वो चाहे ब्लाइंड भी हो जाती हैं, क्रिपल भी हो जाती हैं। हेयर इज़ पैशन इन इट्स जेन्युइन फॉर्म, तो ये पैशन है जेन्युइन फॉर्म का। मिस्टर चेस्टर्स लव फॉर जेन इज़ मोर पैशनेट, इट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ हिज पैशन विच मेक्स हिम हाइड फ्रॉम जेन द फैक्ट दैट ही इज़ ऑलरेडी अ मैरिड मैन विद अ लिविंग वाइफ। अब देखो, मिस्टर चेस्टर भी उसे प्यार करते हैं पैशन से, पूरा पैशनेट जुनून से, कि वो इतना प्यार करते हैं उसे कि वो उससे सच्चाई छुपाते हैं कि वो ऑलरेडी क्या है, मैरिड मैन है, तो अपनी वाइफ के साथ रह भी रहे हैं। ही हाइड्स दिस फैक्ट बिकॉज ऑफ हिज फियर दैट ही वुड लॉज जेन, मतलब वो ये इसलिए छुपाते हैं कि वो किसी कहीं जेन को ना खो दें। When the fact becomes known and Jane gets ready to leave him, he tells her that he would not be able to live without her, and he then proposes that she would live with him as a companion। तो जब जेन को पता चलता है सच्चाई के बारे में, वो चली जाती है ना, तो फिर वो उसे कहती हैं कि वो उसके बिना मतलब रह नहीं सकेंगे, ठीक है। वो उसे प्रपोज करती है कि तुम ना मेरे साथ मेरी कंपेनियन बनकर रहो मेरे साथ। तो ही
ही entreats to her, he continues to love her although she left him। मतलब चाहे जेन वहाँ से चली गई थी भाग कर, जब उसे पता चला था सच्चाई का, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूस उसे उन्हें प्यार करती थी, मिस्टर रोचेस्टर को। ठीक है, एट द एंड में क्या हुआ, ऑफ कोर्स द लवर्स आर रिवॉर्डेड फॉर देयर कॉन्स्टेंसी इन लव। ठीक है, और एंड में देखो उनकी शादी हो ही जाती है ना। थ्रिल्स अबंड इन दिस नावल, मतलब रोमांचक बहुत है इस नावल में। देयर इज़ नॉट मच टू थ्रिल एज एट द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ जेन्स करियर। जो देखो पहले उसका जो करियर था, जो उसका रीड फैमिली में था, लोवुड स्कूल में था, वो इतने रोमांचक नहीं थे। थ्रिल्स बिगेन आफ्टर जेन्स अराइवल एट थॉर्नफील्ड हॉल, मतलब जब रोमांचक कहानी कब बनती है, जब जेन थॉर्नफील्ड हॉल में आती है। हेयर अ थ्रिल इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय अस, यहाँ हम रोमांचक होती हैं, रोमांस मतलब इंटरेस्ट आता है हमें कहानी में। व्हेन जेन फर्स्ट hears a loud laugh which she often hears whenever she climbs up to the roof of the house। तो मतलब जब जो जेन थी वो सुनती है एक बड़ा मतलब लाउड लाफ सुनती है, जो कि वो अक्सर सुना करती थी जब वो चढ़ती थी रूफ पर अपनी छत घर की छत पर। देन वी एक्सपीरियंस अ थ्रिल व्हेन जेन आयर witnesses a mysterious fire in Mr. Chester's bedroom and saves him from being burnt to death। तो ये भी एक रोमांचक है कि जब जेन आयर क्या करती है, गवाह होती है, जो फायर होती है, फायर मिस्टर चेस्टर के बेडरूम में लग जाती है और फिर वो उन्हें बचाती है। ये सभी ना क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं, थ्रिल क्रिएट करती हैं। देयर इज़ अ थ्रिल फॉर अस वैन ड्यूरिंग द नाइट बिफोर द डे जेन इज़ टू मैरी मिस्टर चेस्टर सम मिस्टीरियस पर्सन एंटर्स जेन्स बेडरूम एंड वैन इन द मॉर्निंग इट इज़ डिस्कवर्ड दैट द ह्यूज चेस्टनट ट्री इन द ऑर्चर्ड हैज़ बीन स्ट्रक बाय लाइटनिंग एंड बीन हैविली डैमेज्ड। अब ये भी रोमांचक है हमारे लिए कि रात को जब जेन एक दिन पहले रात को जब वो मैरी करने के लिए मतलब कुछ मिस्टीरियस पर्सन आती हैं जेन के बेडरूम में, तो सुबह पता चलता है कि वो जो ह्यूज चेस्टनट ट्री है वो मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया। देयर इज़ अ थ्रिल फॉर अस वैन अ लंडन सोलिसिटर मिस्टर ब्रिग्स इंटरप्ट्स द मैरिज सेरेमनी एट द चर्च सेइंग दैट दिस मैरिज कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बिकॉज मिस्टर चेस्टर इज़ ऑलरेडी अ मैरिड मैन विद हिज वाइफ स्टिल अलाइव एंड लिविंग इन द सेम हाउस इन विच ही लिव्स। तो ये भी एक रोमांचक वाली बात हो जाती है कि जब लंदन का वकील आता है और मैरिज को रोक देता है सेरेमनी को, ये कहकर कि वो तो पहले ही ऑलरेडी मैरिड मैन है रोचेस्टर। ठीक है, और उनकी वाइफ जीवित भी है और उनके साथ उसी घर में रह भी रही है। ठीक है, जहाँ वो रहते हैं। तो आफ्टर नोइंग द फैक्ट दैट मिस्टर चेस्टर इज़ अ मैरिड मैन जेन रिसीव्स अ ग्रेट शॉक, मतलब जेन को बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि वो मैरिड मैन है पहले ही। तो एंड वी एक्सपीरियंस मोर थ्रिल्स, हम यहाँ बहुत थ्रिल्स एक्सपीरियंस करते हैं। व्हेन वी लर्न दैट मिस्टर चेस्टर्स वाइफ इज़ अ मैड वूमन, जब हमें पता चलता है कि उनकी वाइफ तो पागल औरत है। एंड इट वाज शी हु हैड अटैक्ड एंड सीरियसली वाउंडेड मिस्टर मैसन, मतलब इतनी वो पागल औरत है कि उसने अटैक भी किया है और सीरियसली जख्मी भी कर दिया है मिस्टर मैसन को। जेन्स डिपार्चर फ्रॉम थॉर्नफील्ड हॉल एंड हर गुड बाय टू मिस्टर चेस्टर इज़ अनदर थ्रिलिंग इवेंट। अब जब जेन वहाँ से चली जाती है ना और गुड बाय कह देती है मिस्टर चेस्टर को, तो ये भी एक थ्रिलिंग इवेंट है। We experience another thrill when Jane, on visiting Thornfield Hall in search of Mr. Chester, learned that the mansion had been set on fire by the mad wife of Mr. Chester। तो हम यहाँ एक्सपीरियंस करते हैं दूसरा थ्रिल, जब वो विज़िट करती है, आती है थॉर्नफील्ड हॉल में, मिस्टर चेस्टर को ढूंढने आती है ना, फिर वो उसे पता चलता है कि वो तो आग लग गई है मैंशन को बाय द मैड वाइफ के द्वारा ना मिस्टर चेस्टर की। एंड दैट द मैड वूमन हैड हरसेल्फ जंप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस, और वो पागल औरत ने क्या किया, और जंप कर लिया छत से घर की, डाउन टू द ग्राउंड बिलो। मिस्टर चेस्टर हैड बिकम क्रीपल्ड एंड ब्लाइंड वाइल ट्राइंग टू सेव दैट वूमन फ्रॉम बीइंग बर्nt अलाइव। मतलब जब वो अपनी पागल वाइफ को बचा रहे थे है ना, तो वो मतलब क्या हो गए, क्रिपल हो गए, ब्लाइंड हो गए है ना, उसको बचाते बचाते जलने से। द फाइनल थ्रिल एक्सपीरियंस्ड बाय अस व्हेन जेन रीचेज मिस्टर चेस्टर टू हिज मेनोर हाउस एट फर्डेन एंड दे मैरिज विद ईच अदर। तो देखो अगला थ्रिल रोमांचक बात तो तब होती है जब मिस्टर चेस्टर जो है ना, जेन मतलब पहुंचती है मिस्टर चेस्टर के घर और फिर वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। ठीक है,
सो वी एक्सपीरियंस अ सीरीज ऑफ थ्रिल्स, तो इस तरह हम बहुत सारी थ्रिल्स एक्सपीरियंस करते हैं अराइजिंग फ्रॉम इवेंट्स, जो कि कहाँ से निकलते हैं, घटनाओं से निकलती हैं, विच आर ड्रामाटिक एंड मेलो ड्रामाटिक, जो कि ड्रामाटिक भी हैं और मेलो ड्रामेटिक भी हैं। देन वी कम टू द हीरोइन ऑफ द नॉवल। अब हम देखो आती हैं जो हीरोइन है नॉवल की, जेन आयर इज़ एन अनफॉरगेटेबल हीरोइन, मतलब ये अनफॉरगेटेबल। तो ये तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ये जेन आयर का करेक्टर स्केच है, ये हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स।